बहुत सारी चीजें हैं जो हम सीखते हैं। आज एक चुटकी इकोनॉमिक्स में हम सीखने वाले हैं टीडीएस के बारे में। इसीलिए टीडीएस का सवाल, व्हाट इज टीडीएस? क्या ये सुना है आपने? समीर जी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। क्या आपने सुना है टीडीएस के बारे में? क्या आप जानते हैं टीडीएस क्या है? और ये जानना हमको क्यों जरूरी है? अगर आप नौकरी करते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं, फ्रीलांस भी करते हो, तो भी आपको टीडीएस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। डू यू नो व्हाट इज टीडीएस? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टाइम डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टाइम डिडक्टेड एट सोर्स है क्या ये चीज? इसका जवाब आप मुझे दीजिए। 67% ने कहा है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, 33% टाइम डिडक्टेड एट सोर्स। मुझे लगता है मजाक कर रहे हो, हमारे होता है ना, वो जरा मजाक कर रहे हैं। बट थैंक यू सो मच। यस, इट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टेल अस अ लिटिल मोर अबाउट इट, राहुल जी। देखिए क्या हुआ, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का जन्म क्यों हुआ? जी, गवर्नमेंट की मजबूरी समझो, आपको रिजल्ट अपने आप पता चलेगा। मैंने अपनी बुक्स में सेल कर दी सपोज 1 करोड़ रुपए की, ठीक है जी। गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा भाई मैंने 1 करोड़ की सेल कर दी? मान लीजिए मैंने कोई वैट नंबर लिया, कोई जीएसटी नंबर कुछ नहीं कर रखा, मैंने सेल करे जाता हूँ, गवर्नमेंट मुझे कैसे करेगी? गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने कहा ठीक है जी, राहुल जी को तो हम नहीं पकड़ सकते। राहुल जी ने जिस जिसको बिल काटे हैं ना, को पकड़ते हैं पहले। राहुल ने काटा बिल सपोज राघव को, ठीक है जी। चेतना जी को काटा, चलिए ठीक है, चेतना जी का नाम ऊपर ऊपर आ रहा है। चेतना जी को हमने बिल काटा, चेतना जी को टीडीएस काटना मैंडेटरी है राहुल का। अगर चेतना जी को वो खर्चा अपनी बुक्स में करना है, चाहे वो सैलरी हो मेरी, चाहे वो मेरी बिजनेस इनकम हो। चेतना जी ने टीडीएस काटा और मेरे पैन कार्ड पे रिपोर्ट कर दिया कि भैया राहुल ने मेरे को इतने पैसे मैंने राहुल को दिए हैं बिजनेस के लिए या सैलरी के लिए। बिजनेस के लिए लेके चलते हैं। अब हुआ क्या, मेरे इनकम टैक्स पोर्टल पे शो हो गया कि भैया चेतना जी ने आपको 1 करोड़ रुपए की पेमेंट करी है, जिसपे चेतना जी ने 1 लाख रुपए का आपका टीडीएस काट दिया है। अब मेरे लिए मजबूरी हो गई, मुझे जीएसटी में भी देखना पड़ेगा, मुझे इनकम टैक्स में भी देखना पड़ेगा कि भैया मेरे को ये सेल तो दिखानी पड़ेगी, अदरवाइज इनकम टैक्स का नोटिस मेरे पास हार्डली रिटर्न भरने के 15 मिनट के बाद आ जाएगा। ठीक है, तो टीडीएस का जन्म इसलिए हुआ। करेक्ट, ठीक है। तो टीडीएस के जन्म को समझ के अब आप समझिए गवर्नमेंट क्यों टीडीएस लगा रही है, प्रॉपर्टी के ऊपर क्यों टीडीएस लगाया? गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को पकड़ना चाह रही है, ठीक है जी। गवर्नमेंट जिस जिस चीज को पकड़ना चाह रही है उस चीज पर टीडीएस लगा रही है। गवर्नमेंट ने क्रिप्टो के ऊपर टीडीएस लगा दिया, क्यों? गवर्नमेंट उसको पकड़ना चाह रही है। तो आप कभी गलत रहोगे ही नहीं। करेक्ट, करेक्ट। बेसिकली टीडीएस इज आल्सो समथिंग दैट एवरीबॉडी डज सर्विसेज। अगर मैं जॉब कर रहा हूँ किसी कंपनी में, तो अगर उसने मेरा टीडीएस नहीं काटा तो उसको खर्चा नहीं मिलेगा अपनी बुक्स के अंदर, वो प्रॉफिट बन जाएगा उसका। करेक्ट, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने एक मैकेनिज्म बनाया कि भैया खर्चा क्लेम करने वाले को पकड़ो, अगर उसने टीडीएस नहीं काटा तो उससे हम 30% इनकम टैक्स ले लेंगे, तो वो टीडीएस काटेगा और मुझे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना पड़ेगा। करेक्ट, करेक्ट। दिस इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। Alright, tax deducted at source is something that the government does to ensure कि सब लोग उनके पर्व्यू में आ जाए। क्या फिर भी लोग बच निकलते हैं इससे कैश में डील करके, तो इसीलिए फिर वो बुक्स में आता ही नहीं है? मैडम देखो, दोनों पार्टी राजी होनी चाहिए ना कैश में करने के लिए। कैश होना भी चाहिए मार्केट में। जी। नोटबंदी के बाद से कैश की देखो क्या शॉर्टेज हुई है एक बार तो। जी। अभी भी पुराने लेवल का कैश फ्लो नहीं है मार्केट में जो पहले पुराने नोटों का होता था, और बहुत सारे लोग अब कैश में डील करना भी नहीं चाहते। मैं खुश हूं इस चीज को देख के। वो कहते हैं सर कोई दिक्कत नहीं है, वी आर रेडी टू पे इनकम टैक्स, हमें टेंशन नहीं चाहिए। वी आर अर्निंग सपोज 10 रुपीज, वी आर रेडी टू पे 3 रुपीज टैक्स। 7 रुपए मेरे है ना, मैं उसी को इन्वेस्ट करके कमाऊंगा ना। करेक्ट, करेक्ट। मुझे लगता है ये जो सोच है, ये जो चेंज ऑफ सोच है, ये लाना जरूरी है कि अगर जा भी रहा है तो हमारे पास आ भी रहा है, मेहनत करनी है हमें। और इसमें से अगर ये ऐसा होता है कि क्योंकि हम इस देश के हैं, क्योंकि इस देश के धरती पर हमने
अपना डेरा जमा कर रखा हुआ है, तो इस देश की धरती पर जो सर्विसेज हम यूज कर रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत तो सरकार इस देश को चलाने के लिए जो पैसे मांग रही है वो हमारा उनको देना बनता है। तो चाहे वो अभी हम इनकम टैक्स देते हैं तो इनकम टैक्स अगर हम भरते हैं, टीडीएस भरते हैं या जीएसटी हम भरते हैं, ये छोटे छोटे अमाउंट्स जाएगा गवर्नमेंट को और हर कोई इसके ब्लैंकेट के अंदर आ ही जाता है, बिकॉज वी आर ऑल डूइंग बिजनेसेस एंड वी आर ऑल गेनिंग फ्रॉम दिस बिजनेस ऑल्सो। अगर हम किसी चीज को अपने कन्वीनियंस के लिए अपने आसपास पा रहे हैं तो उस कन्वीनियंस के लिए भी उस कन्वीनियंस फी जो है हम टैक्स के हिसाब से पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को। सो वी हैव टू स्टार्ट पेइंग आवर टैक्सेस वेरी वेल एंड नॉट टू वरी टू ट्राई एंड सेव योर टैक्सेस, बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग इज बेसिकली ट्राइंग टू गेट द गवर्नमेंट टू हैव इनफ मनी टू बी एबल टू लुक आफ्टर अस, जैसे हम कहते हैं। तो भाई आज का एक चुटकी इकोनॉमिक्स ये रहा, क्विकली